स्वागत है आपका। जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैदलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बरहा पीरं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रत्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशभक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, कथा में प्रवेश के पूर्व संकीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार कथा में प्रवेश करेंगे। पूर्व जैसे पितामह भीष्म की मोक्ष का चरित्र था, आज प्रवेश करेंगे परीक्षित के जन्म कर्म की कथा और ब्राह्मण के द्वारा श्राप देने। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की। तत्पश्चात पांडवों से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान किए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम किया और फिर महल में प्रवेश किया। अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोर्तेजसा उत्तराय हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेतय गतवान् यथा। शौनक जी श्री सूत जी से पूछते हैं, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का जो गर्भ नष्ट हो गया था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया, उन महाराज परीक्षित के जन्म कर्म और उन्होंने किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त किया, बताइए। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित 10 मास का शिशु, उस शिशु ने अपने सामने अंगुष्ठ मात्र के एक सुंदर पुरुष का दर्शन किया। उनके श्यामल वर्ण, श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रही थी। सुंदर 4 भुजाएं, जिनके हाथों में जलती हुई गदा लेकर शिशु के चारों ओर घूम रहे थे। जैसे सूर्य की किरण से कोहरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। उत्तम समय आया जब सभी ग्रह अनुकूल हुए, तब उस बालक का जन्म हुआ। तब उस बालक को गोदी में देते समय वह बालक सबकी परीक्षा लेता और देखता कि जो गर्भ में सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ था, क्या वह ये है। परीक्षण करने के वजह से उनका नाम परीक्षित पड़ा। महाराज युधिष्ठिर ने उनका जातक कर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने उनका नाम रखा विष्णुराज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ में उनकी रक्षा की, इसके उनका एक नाम विष्णुराज हुआ। देवज्ञों ने उनके भविष्य का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, आपका ये पौत्र महाराज दशरथ नंदन के समान, भगवान राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रज्ञ होगा, महाराज शिवी के समान दाता होगा
शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत की समान यशस्वी धनुर्धरों में सहस्र अर्जुन के समान और कौन्तेय अर्जुन के समान होगा। अग्नि के समान ददर्श, समुद्र के समान दुस्तर, आश्रय देने वालों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। रंती देव के समान उदार और ययाति की तरह धार्मिक होगा। धर्म की रक्षा के लिए यह कलयुग का निग्रह करेगा। ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी, परंतु महाराज युधिष्ठिर आप चिंतित न हो। मृत्यु के समय निकट आने पर ये अपना राज्य छोड़कर वन में चले जाएंगे और वहां पर श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुषों से आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। ज्योतिषियों की इस प्रकार वर्णन सुन महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को बहुत सारे दक्षिणा दी और सभी ब्राह्मण धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके आज्ञा लेके अपने अपने स्थान को चले गए। विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गदादास्तिनापुर तया वाप्त विभत्सितः। शौनक जी महात्मा विदुर महर्षि मैत्री जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौटे। धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों ने महात्मा विदुर को आया देखकर प्रसन्न हुए, उनका स्वागत सत्कार किया। महात्मा विदुर एक दिन एकांत में महाराज धृतराष्ट्र के पास आए, उनसे कहा, महाराज आपके चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे जा चुके हैं। आपका शरीर भी बूढ़ापे का शिकार हो गया है। दूसरे के घर में पड़े पड़े भीमसेन के दिए हुए टुकड़ों को खाकर कुत्ते के समान अपमानित जीवन बिता रहे हैं। आपके जीवन को धिक्कार है। आपने जिन्हें अग्नि में जलाने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, जिनकी पत्नी को बड़ी सभा में अपमानित किया, उनका पूरा राज्य, पूरा धन छीन लिया, उन्हीं के यहाँ पड़े हुए हैं। आपके इस जीवन से क्या लाभ? आगे भयंकर समय आने वाला है, इसीलिए आप मोह और ममता का त्याग कर दीजिए और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें। यह सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम कह तो ठीक रहे हो, परंतु हम वृद्ध और अंधे हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। तब महात्मा विदुर ने कहा, यदि हृदय में आस्था हो तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। महात्मा विदुर रात में ही बिना किसी को बताए हुए महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर उत्तराखंड आ गए।
प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर अपने संध्या वंदन और अग्निहोत्र से निवृत्त हो महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने गए। तब देखा कि वे हैं ही नहीं। कितना भी ढूंढा लेकिन वे दिखाई नहीं दिए। सोचते, कहा संजय, हमसे कोई अपराध हो गया है जिसकी वजह से चाचा जी हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके न रहने पर हम अनाथ हो गए। धर्मराज इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि उसी समय तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र देवर्षि नारद जी के साथ हिमालय के दक्षिण भाग, जहाँ गंगा जी सप्त ऋषियों के लिए अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, ऐसे पवित्र क्षेत्र में गए हैं। वहां त्रिकाल संध्या, त्रिकाल स्नान करते, अग्निहोत्र करते, जिसके कारण उनकी उतेषणा, लोकेशना, वित्तेषणा, इन तीनों प्रकार की इच्छाओं की निवृत्ति हो गई। उन्होंने अपने आसन को जीतकर प्राणों को वश में कर लिया है। इंद्रियों को विषय से लौटकर अंतर्मुखी हो गए। भगवान की धारणा करने से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के मल नष्ट हो गए। आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग कर देंगे। उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। उनकी पत्नी गांधारी सती हो जाएगी। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र का मोक्ष देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार बताया, धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया। उन्होंने देवर्षि नारद का पूजन किया। देवर्षि नारायण नारायण का जप करते हुए वहां से चले गए। संप्रस्थिते द्वारिकायाम जिष्णु बंधु दिदीर्क्षया। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए द्वारिका वासियों की कुशल क्षेम के लिए द्वारिकापुरी गए हुए थे। जब कई महीने व्यतीत हो गए और अर्जुन नहीं आए और महाराज युधिष्ठिर को अनिष्ट सूचक अपशकुन दिखाई देने लगे तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। भाई भीम, 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक अर्जुन नहीं आए। मुझे अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरा हृदय घबरा रहा है। और मेरी बाईं जांघ और बाईं आंख बारंबार फड़फड़ा रही है। प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके सियार रो रहे हैं। गाय आदि पवित्र पशु मुझे बाएं करके जाते हैं। दसों दिशाएं धूमिल हो गई हैं और पर्वतों सहित पृथ्वी में कंपन हो रहा है। सूर्य की प्रभा बंद पड़ गई है। देवताओं के मूर्तियों की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर
इस प्रकार बोल ही रहे थे कि उन्होंने सामने से अर्जुन को आते देखा। मुंह लटका हुआ था, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, शरीर कांति से हीन था। अर्जुन का मुख तथा इस भाषा को देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, कच्चिदानतपूर्यायं नः स्वजनाः सुखमासते। अर्जुन, द्वारिका में हमें हमारे सगे संबंधी मामा मामी प्रद्युम्न सुषेण चारुद्रेश और सांब आदि सभी कुशल पूर्वक तो हैं। तुम इस प्रकार रो क्यों रहे हो? क्या तुम बहुत दिनों तक द्वारिका में रुक गए थे, इसीलिए किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? अथवा ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री अथवा शरण में आए हुए वृद्धों को छोड़कर तुमने अकेले तो भोजन नहीं कर लिया? धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन केवल रो ही रहे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, केचित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मिन् रहितो नित्यं मन्यसे तैन्यथा नरुक्। हो न हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रियतम परम हितैषी समझते थे, वही श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए। इसके अलावा तुम्हारे दुख का और कोई कारण नहीं है। युधिष्ठिर की इस प्रकार बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अपने आंसुओं को पोंछा और रुधे हुए गले से गदगद वाणी से कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण कर मुझे ठगा है। श्री कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य को भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। इंद्र पर विजय प्राप्त कर अग्नि को खांडवन प्रदान किया और मैदानव से इंद्रप्रस्थ सभा को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से युद्ध में मैं भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया, उनसे पशुपात अस्त्र प्राप्त किया, उन्हीं श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया। द्वारिका से श्री कृष्ण की पत्नियों को लाते समय मार्ग में भीलों ने मुझे अबला की भांति परास्त कर दिया। तद्वै धनुषित ईशः स रथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदबुदस्दिशक्तिरीतं चरिक्तं भस्मन्हुत कुहकराद् विमोक्तमुष्याम्। वही यह मेरा वही गांडीव धनुष है, वही बाण
वही रथ और वही मैं रथी अर्जुन हूं, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्विजयी राजा सिर झुकाकर खड़े रहते थे, परंतु श्री कृष्ण के न रहने पर सब शक्तिहीन हो गया। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महाराज, सभी द्वारिकावासी ब्राह्मणों के श्राप से मोहग्रस्त हो वारुणी मदिरा पीकर आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। कुछ 4-5 बच गए। माता कुंती ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण सौदान गमन हुए, तब उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने परीक्षित को पूरा राज्य सौंपकर चीरवत्कल धारण कर स्वर्गारोहण के लिए भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज, परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगी। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने देखा, धर्म वृक्ष का रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा था। उस समय उसने अत्यंत दुखी गौरूपा धारण पृथ्वी से कहा, देवी आप दुखी क्यों हैं? क्या मेरे 3 पैर नहीं रहे, एक पैर पर मैं घूम रहा हूं, यह आपको दुख है? या शूद्र राजा आप पर राज्य करेंगे, ये दुख है? अथवा जिन भगवान श्री कृष्ण ने आपका भार उतारने के लिए अवतार लिया था, वे अपने धाम चले गए हैं, इसीलिए आप दुखी हैं? पृथ्वी देवी ने कहा, धर्म तुम सब जानते हो, तुम मुझसे जो भी कुछ पूछ रहे हो, जिन भगवान के सारे तुम संसार को सुख प्रदान करने वाले चारों चरणों से युक्त थे, उन श्री कृष्ण के ना रहने पर यह संसार अत्यंत पापी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यह देखकर मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी जब इस प्रकार वार्ता कर रहे थे कि उसी समय एक शूद्र, जिसने राजा का वेश धारण किया था, वहां आया और दोनों को पीटने लगा। यह देख महाराज परीक्षित ने विचार किया, जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, तो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राज्य का राजा के राज्य में प्रजा को दुख की प्राप्ति होती है, उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित ने उस पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली। यह देख वह पुरुष महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा।
महाराज परीक्षित ने वृष रूप धारी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे? आप बताइए, उसे मैं दंड दूंगा। धर्म ने कहा, दैव मन्ये परे कर्म स्वभाव म परे प्रभुम। राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इस विषय में कौन सा मत आपको ठीक लगता है, उसका विचार कर लीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वालों को लगता है वही दोष उसका वर्णन करने वालों को भी प्राप्त होता है। आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म हैं। सुखस्य दुखस्य नाकोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि देश। सुख और दुख देने वाले कोई दूसरे नहीं है। जो दूसरों को दुख देने वाला मानता है वही अज्ञानी है। कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृतः, अधर्माशैस्त्रयो भग्नः समयः संगमदैस्तव। सतयुग में आपके सतयुग में आपके तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, यह 4 चरण थे। इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया है, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया है और मद के कारण दया का नाश हो गया है। इस समय मात्र आपके चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। परंतु आप दुखी मत हो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा और ये गौरूपी धारणी साक्षात पृथ्वी देवी है, जो भगवान के चौदाम गमन के पश्चात दुखी है। माता, आप भी दुख को त्याग कर दीजिए। इस दुष्ट पुरुष को दंड दूंगा। इसके पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा तो विचार किया, शरणागत कहूं जे सजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप भय इन्हीं बिलोकत हान। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा इसे राज्य से निकाल देना चाहिए। आदेश दिया, अभी तू यहां से निकल जा, तू मेरे राज्य से बाहर चला जा। तब कलयुग कहा, महाराज, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूं वहां मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, इसीलिए मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियसूनाम यथा धर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जात रूप मद प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जहां जुआ सट्टा खेला जाता है वहां कलयुग झूठ के रूप में निवास करता है। जहां मदिरा पान होता है वहां कलयुग मद के रूप में निवास करता है। जहां व्यभिचार होता है वहां
कलयुग काम के रूप में निवास करता है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग रजोगुण के रूप में निवास करता है। कलयुग ने कहा यह चारों तो आपके राज्य में है ही नहीं, इसलिए मुझे रहने का कोई और स्थान दीजिए। महाराज परीक्षित ने पांचवा स्थान सोना दिया, स्वर्ण। भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं, धातु नामस्मिन कांचनम, धातुओं में मैं कांचन हूँ। सज्जनों, जो स्वर्ण अधर्म के धन से कमाया जाता है उसमें कलयुग का निवास होता है, और जो स्वर्ण मेहनत से धर्म पूर्वक कमाया जाता है, भगवान को समर्पित कर धारण किया जाता है, उसमें भगवान का वास होता है। इस पांचवें स्थान को पाकर कलयुग ने अपना साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर बना लिया। एक दिन महाराज परीक्षित ने जरासंध का वध, जरासंध का वह मुकुट जो जरासंध ने अनेकों निरपराध नरपतियों की बलि देकर उनके धन से बनवाया था, जिसे जरासंध ने मृत्यु के पश्चात भीमसेन अपने साथ ले आए। उस मुकुट को धारण कर महाराज परीक्षित शिकार खेलने निकले। शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते मध्याह्न हो गया। महाराज परीक्षित को बहुत जोरों की भूख और प्यास लगी। समीप में किसी जलाशय को न देखकर एक आश्रम में घुस गए। वहां ऋषि समीप समाधिस्थ बैठे थे। महाराज परीक्षित ने उनको जगाने का प्रयास किया, तो उन्होंने देखा कोई उत्तर नहीं मिल रहा। महाराज परीक्षित ने समझा ये झूठ मूठ में ही आंखें बंद करके बैठे हैं। इतने में एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। राजा परीक्षित अपने राज्य में लौट आए। यहाँ यह बात बालकों ने खेलते समय शमीर ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी थे उन्हें सुनाई। तो यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि क्रोध में आकर कौशिकी के जल की आचमन किया और महाराज परीक्षित को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षन्ते समकुलांगारम तोदितो में तदद्रुहम। आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी। इस प्रकार श्राप दे ऋषि श्रृंगी आश्रम में लौट आए। रोते, जोर जोर से रोने लगे। पुत्र का रोदन सुनकर समीक ऋषि ने नेत्र खोले, अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उसे एक तरफ फेंक दिया और अपने पुत्र श्रृंगी से कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब पुत्र श्रृंगी ने बताया कि राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया था। क्रोध में आके मैंने उन्हें श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग
आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। यह सुनकर समीक ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? वे तो भगवत भक्त हैं, उनके ही राज्य में हम ऋषि मुनि सब जप तप साधन सुखपूर्वक करते हैं, और तुमने उन्हें ही श्राप दे दिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऋषि समीक ने एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा। महाराज परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे, उन्होंने जैसे ही अपना मुकुट उतारा तो उनको मन में विचार आया, मैंने ऋषि का अपराध कर दिया, मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार मन में विचार करने लगे कि मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो फिर मैं कभी किसी को अपमानित न कर। ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय समीक ऋषि के शिष्य ने आकर के संपूर्ण बात बताई कि कैसे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी ने आपको श्राप दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा परीक्षित ने अपना पूरा राज्य जन्मेजय को सौंपकर वहां से चले गए। वहां गए जहां पर गंगा के तट सुखताल में आकर बैठ गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम और वेदव्यास आदि अनेकों ऋषि वहां थे। उनसे प्रश्न किया कि जो सर्वथा मर्यमाण मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए? जब ऋषि गण किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचे, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की जय। यहाँ तक गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बोला। और जो भजन आपने प्रारंभिक में की हरि नाम संकीर्तन किया है वो तो बहुत बढ़िया। स्वर भी आपका बहुत अच्छा है, गाते अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कथा के लिए। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया। गुरुवर धन्यवाद।